वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़े जाने को लेकर फिर से राजनीतिक संग्राम शुरू। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को घाट पर जाने से रोका। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह को उनके घर के पास पुलिस ने मणिकर्णिका घाट पर जाने से रोका। सांसद घाट जाने की बात पर अड़े, सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस ने कहा पहले 6 सदस्यों को दी अनुमति, लेकिन एक वरिष्ठ पदाधिकारी के बयान के बाद कार्यक्रम की परमिशन स्थगित की गई। वाराणसी में कोतवाली के नक्कास में समाजवादी पार्टी के नेता लालू यादव को पुलिस ने घर में ही नजरबंद किया। इस दौरान दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। एसपी नेता लालू यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति व्यक्त की। कहा कि वर्तमान सरकार सनातन विरोधी है, इसका विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के शिविर के बाहर बीती रात हंगामे के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी सुरक्षा पर प्रश्न उठाते हुए सुरक्षा बढ़ाई। कैंप के बाहर सीसीटीवी के अलावा बैरिकेडिंग कर दी गई। अनुयायियों ने थाने में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली। आज तक से बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, लगाया आरोप मेला प्रशासन उन्हें मेले से बाहर करना चाहता है। अराजक तत्वों ने रात में आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। इसे लेकर हल्की झड़प हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इसे अपने लिए खतरा बताया। घटना की पूरी जानकारी देते हुए बोले, अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस की होगी। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव, कार्यकारिणी की बैठक में किया गया ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बहन रोहिणी आचार्य का कटाक्ष ट्वीट किया। सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से कटाक्षेप। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए रोहिणी ने लिखा, गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कुटपुतली बने, शहजादी की ताजपोशी मुबारक। सुबह की बैठक से पहले रोहिणी ने किया था कटाक्ष। तेजस्वी पर हमले के साथ कहा, पार्टी की मौजूदा स्थिति को बदहाल और चिंताजनक बताया। रोहिणी ने ट्वीट किया, नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वालों को सवालों से भागने, भ्रम फैलाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एफएसएल की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुराग। दरिंदगी की पुष्टि के बाद डीएनए प्रोफाइलिंग की अब प्रक्रिया शुरू। नीट छात्रा मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज। मामले में लापरवाही पर 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले में दिल्ली से मुख्य आरोपी इमरान को लेकर मिर्जापुर पहुंची पुलिस। मास्टरमाइंड से क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। पैसे की फंडिंग, धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग से जुड़े कई सवालों की हो रही है पूछताछ। पुलिस को कई खुलासे होने की उम्मीद। आईसीसी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के हाथ पैर खुले। आनन फानन में टीम का ऐलान किया। 15 खिलाड़ियों के नाम। 7 फरवरी को नीदरलैंड से पहला मुकाबला। भारतीयों के असाधारण योगदान को सम्मान के लिए सिद्धांत जारी। पद्मश्री पुरस्कारों के संभावित विजेताओं की लिस्ट आई सामने। एशिया का पहला ब्लड बैंक स्थापित करने वाली अनीता फर्नांडीज को पद्मश्री। मुंबई की रहने वाली हैं अनीता। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए सम्मान। विजेताओं की लिस्ट में शामिल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा देने वाली बुद्री ठाडी को भी पद्मश्री। जेनेटिक में रिसर्च के लिए डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज को सरकार सम्मान देगी। सुवा रिक्पा चिकित्सा के लिए डॉक्टर पद्मा गुरमीत को भी सम्मान। पीतल कला में लोगों को शिक्षित करने के लिए यूपी के चिरंजी लाल यादव को मिलेगा सम्मान। ओडिशा के संथाली लेखक चरण हेम्ब्रम को भी पद्मश्री। बांग्लादेश में फिर एक हिंदू की हत्या। नरसिंदी इलाके में 23 वर्ष के युवक को गैरेज के अंदर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।
मृतक के परिजनों ने पूर्व नियोजित हत्या का आरोप लगाया। इलाके में तनाव, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के जालौन में हिंदू युवती अपहरण मामले में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने एसपी नेता रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर को गिरफ्तार किया। युवती सुरक्षित बरामद। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कामाख्या मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। टीम की आगामी तैयारियों के लिए आशीर्वाद लिया। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में अचला सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम पर उमड़ा जन सैलाब। राजस्थान के पाली में 9 दिवसीय आध्यात्मिक महामहोत्सव का शुभारंभ। विराट आयोजन में देश विदेश से आएंगे श्रद्धालु। पुरी के कोणार्क में माघ बुद्ध महोत्सव। माघ सप्तमी के अवसर पर ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवती परिदा और रामकृष्ण दास महाराज शामिल। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला, करीब 10,000 लोग शामिल। पुडुचेरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने युवाओं के साथ ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 2 चोरों ने मंदिर में घंटा और ज्योति की चोरी की। जाते समय भगवान से माफी मांगी। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के रामपुर में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, लगा जाम। आगरा में होटल में हत्या का सीसीटीवी वीडियो। हत्या से पहले मारपीट और विवाद। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ शुरू की। वाराणसी में किराए के फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। पुलिस ने छापा मारा, 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। यूपी की झांसी में ग्राहक बनकर आया चोर। सामान खरीदने के बहाने 15,000 रुपए चोरी कर लिए। झारखंड के लोहरदग्गा में सरस्वती पूजा के दौरान 2 समुदायों में हिंसक झड़प, कई घरों में तोड़फोड़, 3 लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक के सर में मारी गोली। बाइक सवार 2 ने किया हमला, युवक गंभीर। मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना के मनेर में लड़ाई के बाद घर से भागी थी महिला, दलालों ने पश्चिम बंगाल में बेच दिया। पुलिस ने बरामद किया। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान पलटी नाव, बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। प्रेमी युगल का बनाने लगे वीडियो, घबराकर खिड़की से नीचे कूदा कपल, दोनों की स्थिति गंभीर। देहरादून के विकास नगर एंजल हत्याकांड में छात्रों ने न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किया। 6ठे आरोपी को गिरफ्तार किया। एक हेल्पलाइन नंबर, मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता की मांग। छत्तीसगढ़ के गोरेला में प्रेमी संग भागी विधवा महिला, प्रेमी के परिजनों ने महिला को पीटा। लुधियाना के समराला में स्कूल से घर लौट रहे बाइक सवार छात्र के गले में चाइनीज मांझा लिपटने से मौत। चिल्ला बॉर्डर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, यमुना में डूबा नोएडा का युवक, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रयागराज के माघ मेले में श्री किशोरी कैंप में लगी आग, तंबू जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में झांसी की छात्र की रहस्यमयी मौत, लोगों का हंगामा, हत्या का आरोप लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर के गांव में नाले से 17 गाय भैंस के बछड़ों के शव मिलने से हड़कंप, कट्टों में भरकर फेंके गए, पुलिस कर रही है जांच। हरिद्वार के रुड़की में पुरानी रंजिश को लेकर हंगामा, एक पक्ष के लोगों ने बाप बेटे पर फावड़े लाठी से डंडा किया, दोनों की स्थिति बेहद गंभीर। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पथराव से हड़कंप, स्थिति नियंत्रण में, प्रशासन ने दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की।
मध्य प्रदेश के खरगोन में आनंद उत्सव में न बुलाने से भड़क गए हॉस्टल अधीक्षक, बच्चों के सामने गाली गलौज की मारपीट की वीडियो वायरल, प्रशासन ने सस्पेंड किया। एमपी के रायसेन में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से बच्चों की मौत, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पति के साथ मेला घूमने आई पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, झूला नहीं झुलाने पर पत्नी हाई टेंशन लाइन पर 3 घंटे तक चढ़ी रही। बिहार के बांका में 2 अलग अलग थानों में 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त, करीब 2 करोड़ की है शराब। यूपी के सहारनपुर में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला 2 दिन से लापता युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के अलवर में बच्चों के मामूली विवाद में लिया खूनी संघर्ष का रूप, 50 लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, कई लोग घायल, 2 की स्थिति गंभीर। बिहार के रक्सौल में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, मुंबई लोकल की सुरक्षा पर उठे सवाल। ये ट्रेन घटना से उतरने के दौरान छोटी सी कहासुनी के बाद हुई, रेलवे पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं का कहर, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 27 जनवरी को बारिश का अलर्ट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरकर 2.4 डिग्री, खेतों में जमी बर्फ, मौसम बदलने के आसार। नागौर में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान 0.4 डिग्री तक पहुंचा, खेतों में पाला, अगले 48 घंटे का येलो अलर्ट। सिरोही में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंचा, गाड़ियों पर बर्फ जम गई, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उदयपुर में शीतलहर, -5 डिग्री तक तापमान, हाड़ कपा देने वाली ठंड, जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर, जेसीबी स्नो ब्लोअर की मदद से बर्फ हटाने का काम। बर्फ हटाने के बाद रेल सेवा शुरू, बर्फ से ढकी सड़कों पर भी स्कीइंग करते दिखे पर्यटक। द्रास करगिल में बर्फबारी ने पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, स्नो स्कीइंग के शौकीन हुए खुश। राजौरी में ताज़ा बर्फबारी से वादियों में बर्फ की सफेद चादर, खूबसूरत दृश्य, पर्यटक कर रहे हैं मौज मस्ती। हिमपात के बाद पर्यटकों की बढ़ी संख्या, होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में फिर गिरी बर्फ, भारी बर्फबारी की आगोश में पूरा इलाका, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम ले ली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी से ढके मैदान, पहाड़, पेड़, मकान आकर्षण का केंद्र। शोपियां में लगातार बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, इमारत की छत पर जमा बर्फ का ढेर, अचानक गिरने से एक व्यक्ति घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने बर्फ के ढेर को हटाया, उसे बाहर निकाला, अभी युवक पूरी तरह सुरक्षित। मनाली में बर्फबारी के कारण गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन, लग गया है लंबा जाम। मनाली के होटल 100% बुक, कई पर्यटक कुल्लू की ओर, मौसम की पहली बर्फबारी ने लोगों की भीड़ को बढ़ाया। हिमाचल के डलहौजी में जबरदस्त बर्फबारी, लोगों ने राहत की सांस ली, डलहौजी में पर्यटकों का जमावड़ा। डलहौजी के कई सड़क मार्ग बर्फबारी के कारण हर तरफ बर्फ की मोटी चादर, पुलिस मुस्तैद। यहां तापमान माइनस में लुढ़का, बिजली की समस्या, पर्यटक भी परेशान। शिमला में लगातार बर्फबारी, पर्यटक खुश, मौसम का आनंद ले रहे हैं, वादी ने किया सफेद श्वेत श्रृंगार।